वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एरिया और पेरीमीटर की कि एरिया और पेरीमीटर होते क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एरिया और पेरीमीटर में कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। आज मैं आपको बताती हूँ एरिया और पेरीमीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी है एरिया की। एरिया इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाई ए शेप। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने शेप ली है उसके अंदर का जो रीजन ऑक्युपाइड हो रहा है वो होता है हमारा एरिया। यानी ये पार्ट है ना जो लाइनिंग से कवर किया है वो होता है हमारा एरिया। एरिया को हम मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये कि जब भी हम एरिया के लिए यूनिट्स को डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर में डिफाइन करती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज अ टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बाउंड्री ऑफ ए शेप। इसका मतलब ये है कि जो भी बाउंड्री कवर की गई है बाहर की वो टोटल है, वो होती है हमारी पेरीमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस। अगर हम जैसे किसी रस्सी से पूरा कोई ग्राउंड या किसी चीज को हम कवर करें तो हम उसका पेरीमीटर निकालने के लिए इसे पूरा काउंट करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। जब भी अगर ये पेरीमीटर है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में है तो हम इसे पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर ये हमारा सर्कल शेप में आ जाता है तो हम इसे सर्क्यूफ्रेंस बोल देते हैं, यानी पर्दी। ठीक है। तो इसे हम मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? मीटर और सेंटीमीटर। इसमें ये ध्यान रखना स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं हम एरिया के लिए और सिंपल मीटर और सेंटीमीटर यूज करते हैं हम पेरीमीटर के लिए। इसके अलावा और भी कई यूनिट हो सकती हैं इसकी। ठीक है। इसके बाद मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें मैंने सारे एरिया और पेरीमीटर लिखे हुए हैं। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया की बात हम करते हैं तो वो होता है ए इंटू बी। और पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a+b। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल होता है इस शेप में हमारा, तो इसकी ये साइड बराबर होती हैं और ये साइड बराबर होती है। इसलिए पेरीमीटर क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ऑफ शेप। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, a+b कर दिया, यानी इन दोनों साइड को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा निकल आया पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? केवल इतना जो अंदर का रीजन कवर किया गया है वो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू बी, वेयर a इज लेंथ एंड b इज विड्थ। a इसकी लंबाई है, b इसकी चौड़ाई है। और ऐसे ही हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसके लिए एरिया होता है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 4a। यानी हमने चारों साइड को ऐड कर दिया। जैसे ये हमारा स्क्वायर है तो ए 2a 3a एंड 4a, ये टोटल डिस्टेंस कवर हो गई। ये मैंने लिखा हुआ ए इज इक्वल टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में मान लो हमने ये माना कि ए साइड ये है, बी साइड ये है और सी ये है। ठीक है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर जब निकालेंगे तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे a+b+c। और जब एरिया निकालेंगे तो हम क्या लेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक डायगोनल या परपेंडिकुलर डाल देती हैं बेस पर, तो वो होती है इसकी हाइट। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है b इक्वल टू बेस एंड h इक्वल टू हाइट। और ABC क्या है? इसकी साइड से ट्राइंगल की। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल की। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी हमारा सर्कल की बात करते हैं तो उसके पेरीमीटर को हम सर्क्यूफ्रेंस बोलते हैं। पेरीमीटर ना बोल के हम सर्क्यूफ्रेंस बोलते हैं, जो ये होती है 2πr। पाई होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। आर होती है सर्कल की रेडियस, जो ये होती है। और इसका एरिया होता है ए इज इक्वल टू πr स्क्वायर, यानी रेडियस और पाई। आर इक्वल टू रेडियस, वही मैंने लिखा है πr स्क्वायर इसका एरिया हुआ, सर्किफ्रेंस हुई 2πr और फिर आर क्या है? इसकी रेडियस। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का जब भी हम एरिया लेते हैं तो हम लेते हैं बेस इंटू हाइट, या कहें इसकी बेस वर्टिकल हाइट, यानी ये वाली हाइट इसकी होती है, वो होती है वर्टिकल हाइट, ये होता है इसका बेस। जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो ये और ये सिंपल फॉर्म करें तो लेंथ और विड्थ से समझ सकते हैं, लेकिन ये इसकी बेसिकली वर्टिकल हाइट और इसका बेस होता है, तो b इंटू एच।
और पेरीमीटर इसका होता है 2a+b। जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम भी हमारा वैसे ही होता है, इसलिए इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला वही यूज किया जाता है। वेयर ए क्या होती है, साइड, बी बेस और एच इसकी वर्टिकल हाइट होती है। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं।